हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्पादक संतुलन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, जिसके अंदर मैंने चैप्टर का पूरा बेस अच्छी तरीके से समझाया था। देखो, आज की क्लास के अंदर उत्पादक संतुलन का हम सेकेंड मैथड पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्पादक संतुलन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि उत्पादक संतुलन निकालने के हमारे पास दो विधियां होती है। पहला MRMC विधि, लास्ट क्लास में आपको समझाया था मैंने, और मैंने आपको बताया था बाजार दो तरीके के होते हैं। तो MRMC विधि से उत्पादक संतुलन दोनों बाजार के अंदर निकाला था। दूसरा जो तरीका है उत्पादक संतुलन निकालने का वो है TRTC विधि, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम दोनों बाजार के अंदर TRTC विधि के द्वारा उत्पादक संतुलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। आज हमें करना है कुल आगम और कुल लागत विधि से उत्पादक संतुलन कैसे निकालते हैं, यानी TRTC विधि से उत्पादक संतुलन कैसे निकालते हैं। देखो, आप जब उत्पादक संतुलन निकालोगे तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो उत्पादक किस बाजार का है। मैंने बोला था बाजार दो तरीके के होते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वो बाजार होता है जिसके अंदर कीमतें कैसी होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मार्केट में दो तरीके की दुकान होती है, एक फिक्स रेट वाली, तो आप मान लो जो फिक्स रेट वाली दुकान होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है, और दूसरा वो दुकानें होती हैं जिनके अंदर हम जाकर बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी वो दुकान वाले अगर उनसे आप ज्यादा सामान खरीदोगे तो कीमत को कुछ कम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका पूरा एग्जाम्पल वगैरह देकर आपको लास्ट क्लास में समझाया था। इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। तो उत्पादक संतुलन TRTC विधि से हम दोनों बाजार में निकालेंगे, एक उस बाजार में जहां पर कीमत एक समान रहती है, दूसरा उस बाजार में जहां पर अधिक सामान बेचने के लिए उत्पादक कीमत को अपने गिराता है, ठीक है। उत्पादक संतुलन का क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ जाए, चाहे वो MRMC विधि से आ जाए, चाहे वो TRTC विधि से आ जाए, हमारे को अपना आंसर 4 स्टेप के अंदर खत्म करना है। पहले मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समझाता हूं जहां पर कीमत स्थिर होती है। सबसे पहले आपको उत्पादक संतुलन का अर्थ लिखना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको उत्पादक संतुलन का अर्थ बताया था। उत्पादक संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है और उससे अधिक उत्पादन करने पर उत्पादक का लाभ क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। यही उत्पादक संतुलन की डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको शर्त लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, MRMC विधि से जब हम उत्पादक संतुलन निकालते हैं तो उसकी दो शर्तें होती है। सेम इसी तरीके से जब हम TRTC विधि से उत्पादक संतुलन निकालते हैं तो इसके भी दो शर्तें होती है। पहला, TR और TC का अंतर अधिकतम होना चाहिए। जहां पर TR और TC का अंतर अधिकतम होगा वहां पर उत्पादक संतुलन होगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी अटैच है। जहां पर TR और TC का अंतर अधिकतम होगा उसके जस्ट बाद जो हमारा संतुलन स्तर है, यानी कि जहां पर TR और TC का गैप अधिकतम होगा उसके जस्ट बाद हमारा लाभ क्या होता हुआ होना चाहिए, गिरता हुआ होना चाहिए। तो दो कंडीशन है यहां पर याद रखना है। पहला, TR और TC का जो गैप है वो अधिकतम होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद हमारा कुल लाभ क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो ये दो कंडीशन। बच्चों, तीसरे स्टेप में हमें बनाना होगा तालिका या फिर रेखा चित्र। देखो, तालिका या रेखा चित्र में से कोई एक चीज ही आपको एग्जाम के अंदर बनानी है। अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई करता है कि भाई तालिका बनाना है, एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझाओ, तो आप समझ जाना कि तालिका बनाना है, ठीक है। अगर वो तालिका का नाम ले लेता है तो तालिका बनाना है, नहीं अगर वो रेखा चित्र का नाम लेता है तो आपको रेखा चित्र ही शो करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर कुछ नहीं बोलता फिर आपकी मर्जी होती है, आप रेखा चित्र या तालिका में से कोई एक चीज यहां पर शो कर सकते हो। सबसे पहले हम इसकी तालिका को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेखा चित्र को समझ लेते हैं। क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसलिए इसमें कीमतें कैसी रहेंगी, हमेशा एक जैसी रहेगी। तो देखो, मैंने कीमत को चेंज नहीं करा, चाहे आप क्वांटिटी कितनी भी खरीद लो कीमत आपको हमेशा एक जैसी मिलेगी। क्वांटिटी मैंने बढ़ाया, कीमत। अब TR निकालने का फॉर्मूला आपको कितने बार बता चुका हूं, P इंटू में Q है। इन दोनों को इंटू कर देंगे हम लोग। 1 को 10 से करा 10 आ गया, 2 को 10 से करा 20 आ गया। इस तरीके से हम इन दोनों को इंटू करके TR निकालेंगे। TC निकालने का तरीका क्या है, देखो TC कोई भी एक नंबर ले लो, पहले घटती दर से बढ़ाओ फिर बढ़ती दर से बढ़ा दो। बहुत बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, लागत वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने बहुत बार ये बात बताई है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट क्लास में भी जब हमने इसका MRMC विधि करा था वहां पर भी TC मैंने आपको बताया था। एक नंबर लेके पहले घटती दर से बढ़ाना है फिर उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ा देना है, ठीक है। अब हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि TR और TC का अंतर अधिकतम होना चाहिए, पहले नंबर की बात यह है। और उसके बाद जो लाभ है, देखो TR और TC का अंतर जो होता है वो क्या होता है, लाभ होता है। TR और TC का अंतर क्या होता है, लाभ होता है।
मेरे पास टोटल कितना पैसा आया, टोटल रेवेन्यू, और कितना पैसा मैंने लगाया, कुल लागत क्या है। तो कुल आगम और कुल लागत के बीच का जो अंतर होता है वो लाभ होता है। सभी बच्चों की चीज समझनी पड़ेगी। तो टीआर में से टीसी माइनस करते हैं तो क्या आता है, लाभ। देखो 0 में से 5 माइनस करा तो -5, यहां पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 में से 8 माइनस करा तो कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया। 20 में से 15 माइनस करा तो कितना आ गया, 5 आ गया। 30 में से 21 माइनस करा तो 9 आ गया। 40 में से हमने माइनस करा 31, 9 आ गया। 50 में से 42 माइनस करा तो कितना आ गया, 8। और 60 में से 54 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया, 6। तो ये हमने लाभ निकाल लिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होना चाहिए, लेकिन वो जो अंतर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। चेक करो सबसे अधिकतम अंतर टीआर और टीसी का सबसे अधिकतम अंतर कहां पर आ रहा है, एक तो इस पॉइंट पे आ रहा है और एक इस पॉइंट पे आ रहा है। अब उत्पादक दो जगह संतुलन में नहीं हो सकता, कहीं एक पर ही संतुलन में होगा। उसके बाद क्या कहता है, कह रहे कि जब टीआर टीसी का अंतर अधिकतम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हमारा कुल लाभ गिरेगा। चेक करते हैं यहां पर, ये टीआर टीसी का अंतर सबसे अधिकतम है, उसके बाद क्या कुल लाभ गिर रहा है, नहीं, बिल्कुल सेम है, 9 के 9 है। यहां पर चेक करते हैं, यहां पे अधिकतम है, उसके बाद कुल लाभ क्या हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 8। इसका मतलब यहां पर इस वाले बिंदु पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यहां पे टीआर और टीसी का जो अधिकतम लाभ 9 है और उसके बाद उत्पादन करने पर बंदे का लाभ क्या हो रहा है, 9 से 8, यानी कि गिर रहा है। अर्थात उत्पादक कहां पर संतुलन में है, उत्पादक है 4 इकाई पर संतुलन में। तो आपको तालिका के अनुसार यही चीज यहां पर लिखनी पड़ेगी कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक समान रहती है, ठीक है। टीआर एक स्थिर दर से बढ़ता है और टीसी पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। दोनों उत्पादक संतुलन की जो दोनों शर्तें हैं वो चौथी इकाई पर पूरी होती है। अर्थात उत्पादक 4 इकाई का जब उत्पादन करेगा तो उसका लाभ अधिकतम रहेगा, अर्थात वो वहां पर संतुलन में रहेगा। यही चीज आपको बनाकर तालिका के अनुसार लिखनी होती है। अब एक बार हम रेखा चित्र की अगर हम बात करते हैं, देखो टीआर का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सीधी लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आप चेक करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि एक स्थिर दर से एक रेखा अगर स्थिर दर से बढ़ता है तो देखो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ टीआर बढ़ता है, इसलिए धनात्मक ढाल वाला बिल्कुल स्थिर दर से बढ़ रहा है। मैंने एक सीधी लाइन टीआर को डाल दी तो आपको टीआर समझ में आ गया होगा। टीसी क्या होता है आपको लागत वाले चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि अब यहां पर हम डाटा से तो डायग्राम बना नहीं रहे तो हम ऐसे याद रखेंगे, उल्टा ऐसा आकार होता है। उल्टा ऐसा आकार बोले तो ऊपर से, क्योंकि टीसी कभी 0 नहीं होता, यहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से ऐसे लेकर जाएंगे। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि टीआर और टीसी का गैप अधिकतम कहां पर होगा। टीआर और टीसी का अधिकतम गैप है इस वाले बिंदु पे, चेक करो यहां पर जो टीआर और टीसी है इनका जो गैप है वो कैसा है, अधिकतम है। और कौन से वाला गैप अधिकतम होना चाहिए, धनात्मक वाला। भैया गैप तो यहां पर भी है, अगर हम देखें तो गैप तो यहां पर भी है भाई, टीआर और टीसी का गैप यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर आप चेक करो, अगर यहां पे चेक करोगे तो यहां पे टीसी ज्यादा है। इस गैप में क्या है, टीसी का जो डायग्राम है वो ऊपर है और टीआर का जो गैप है वो कैसा है, नीचे। इसका मतलब यहां पर बंदे को क्या होता है, लॉस होता है। तो ये वाला तो उत्पादक संतुलन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम इस गैप की बात करें तो इस वाले गैप में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, इस वाले गैप में टीआर ज्यादा है और टीसी कैसा है, कम है। इसका मतलब उत्पादक यहीं कहीं संतुलन में है। और कहां संतुलन में, जहां पर गैप सबसे ज्यादा है। तो टीआर और टीसी का गैप यहां पर मुझे मैक्सिमम लग रहा है, यहां पर, तो मैं इसको नाम दे देता हूं आर से लेकर एम। ये वाला जो गैप है ये मैक्सिमम लग रहा है, अर्थात उत्पादक यहां पर उत्पादन करेगा, यानी वो ओ से लेकर क्यू तक उत्पादन करेगा। यही चीज आपको यहां पर लैंग्वेज के अंदर लिख देना। अगर आप डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पहले हमने टीआर वक्र बनाया जो कि स्थिर दर से बढ़ता है, टीसी वक्र उल्टा ऐसा आकार होता है, ठीक है। दोनों का अधिकतम अंतर जो है वो आर से लेकर एम है, जहां पर उत्पादन क्या है, क्यू, अर्थात उत्पादक ओ से लेकर क्यू तक की मात्रा जब उत्पादित करेगा तो वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। बस यही चीज आपको यहां पे लिखना है। डायग्राम में याद रखना है, यहां पर उत्पादन लिखना है और यहां पर जो डायग्राम दो आप शो कर रहे हो उनका नाम लिख देना है। भाई 4 स्टेप के अंदर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उत्पादक संतुलन टीआर टीसी विधि से बताओ किस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। 4 स्टेप लिख देना, 4 स्टेप में आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर कीमतें गिरती हैं। अगर आप उत्पादक को ज्यादा सामान बेचना है तो यहां पर कीमत कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट में 2 तरीके की दुकान होती है,
एक फिक्स रेट वाली और जो फिक्स रेट नहीं होती वहां जाके आप बार्गेनिंग कर सकते हो। फिक्स रेट वाले पे तो कोई बार्गेनिंग नहीं होती, वो ये वाला बाजार है, कितना भी खरीदो रेट एक जैसा। लेकिन इस बाजार में क्या है कि अगर आप सामान ज्यादा खरीदोगे तो कीमत कुछ कम हो जाएगी। एक शर्ट 500 रुपए की है, 2 खरीदोगे 950 रुपए लग सकते हैं। तो ये वाला बाजार ये रहा, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखो सारी चीजें लगभग सेम है, बस थोड़ा सा तालिका और रेखा चित्र के अंदर अंतर आ जाएगा। अर्थ में सबसे पहले स्टेप में हम अर्थ लिखेंगे। उत्पादक संतुलन का अर्थ क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ मिलता है, उससे ज्यादा उत्पादन करने पर उसका लाभ गिरने लग जाता है, वो उस स्थिति को परिवर्तन नहीं करना चाहता। शर्त क्या है? शर्त भी सेम है, टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होना चाहिए और इस अंतर के बाद तुरंत बाद उसका कुल लाभ गिरना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है। यहां पर चेक करो, आप जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे तो कीमत को आपको कम करना पड़ेगा। आप कोई भी स्पेसिफाइड कीमत ले लो और उसको लगातार गिराओ एक एक करके, ठीक है? तो तालिका बनाने का तरीका है। टीआर कैसे निकालेंगे? ये रहा क्यू और ये रहा पी, दोनों को इंटू कर दिया हमने। 9 1 9 आ गया, 0 से करेंगे 0, 8 दूनी 16 आ गया, 7 या 21 आ गया, 6 चौके 24। इस तरह से इंटू करके आपको टीआर समझ में आ गया होगा। टीसी निकालने का सेम वही तरीका, एक स्पेसिफाइड नंबर लो कोई, उसको पहले घटती दर से बढ़ाओ फिर बढ़ती दर से बढ़ा दो, और मैंने इस तरीके से नंबर ले लिया। अब हम एक काम करेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? टीआर में से टीसी, 0 में से 2 घटाया -2, यहाँ तो बंदे को नुकसान हो रहा है। 9 में से 5 घटाया 4, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 16 में से 9 घटाया 7, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। 21 में से 11 घटाया 10, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। 24 में से 14 घटाया यहाँ 10, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर तो बंदे को लॉस हो रहा है। तो 2 जगह सबसे अधिकतम प्रॉफिट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है? या तो उत्पादक तीसरी इकाई पे संतुलन में होगा या चौथी इकाई पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन, टीआर और टीसी का गैप अधिकतम होना चाहिए, ऐसा 2 जगह पर है, लेकिन 2 जगह तो उत्पादक संतुलन नहीं हो सकता, एक ही जगह। अगर मैं यहां पर उत्पादक संतुलन मानता हूं तो इसके जस्ट बाद हमारा लाभ गिरना चाहिए, लेकिन यहां पर तो लाभ वही है जो ऊपर था। अगर मैं यहां पर उत्पादक संतुलन मानता हूं तो इसके जस्ट बाद लाभ देखो क्या हो रहा है, गिर रहा है। उत्पादक यहीं पर संतुलन में, अर्थात उत्पादक चौथी इकाई पर संतुलन में। तालिका के अनुसार आप क्या लिखोगे? इस बाजार के अंदर उत्पादक बढ़ाने पर कीमतें क्या होती हैं? लगातार गिरती हैं। टीआर ठीक है बढ़ रहा है, उसके बाद टीसी पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। कुल लाभ अगर हम बात करें, जो उत्पादक का लाभ है वो 2 उत्पादन पर एक समान है, तीसरी इकाई पर और चौथी इकाई पर चौथी इकाई पर दोनों शर्तें पूरी होती है, अर्थात उत्पादक चौथी इकाई पर उत्पादन संतुलन में है और उत्पादक 4 इकाइयों का उत्पादन करेगा तो उसे अधिकतम लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं इसी चीज को डायग्राम पे। भाई टीआर कैसा है? देखो पहले बढ़ाया, मैक्सिमम करा और फिर घटाया। टीआर का नेचर इस बाजार में ऐसी होता है, क्योंकि हमने पी इंटू क्यू करके निकाल के समझाया। देखो टीआर को हमने क्या करा, पहले बढ़ाया, मैक्सिमम पहुंचा और फिर घटने लगा। तो टीआर का नेचर यही होता है, पहले बढ़ता है, यहां मैक्सिमम पहुंचा और उसके बाद घटना शुरू हुआ। तो टीआर वक्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगम वाले चैप्टर में भी मैंने टीआर दोनों बाजार के अंदर समझाया था। उसके बाद आ जाते हैं टीसी, वही उल्टा ऐसा आकार होगा, पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से। ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों का अधिकतम गैप कहां पे है, चेक करो। ये देखो मैंने यहां पर इसे नाम दे देता हूं ए और इसे नाम दे देता हूं बी। ए से लेकर बी में अधिकतम गैप में, यानी टीआर और टीसी का जो गैप है वो कैसा है, अधिकतम। इस यहां पर टीआर और टीसी का गैप कैसा है, अधिकतम है। यही उत्पादक संतुलन की स्थिति है। उसके जस्ट बाद मैंने क्या बताया था, उसके जस्ट बाद क्या होगा, उस बंदे का जो लाभ है वो क्या होगा, गिरने लगेगा। तो यहां पर आप देखोगे तो बंदे का लाभ गिरने लगेगा। भैया अंतर तो यहां पर भी है, तो यहां पर उत्पादक संतुलन में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो यहां पर जो ऊपर डायग्राम है, इस पे ये ऊपर वाला डायग्राम कौन सा है, टीसी है, यानी टीसी ज्यादा है, और ये नीचे वाला क्या है, टीआर है, टीआर कम है। तो उत्पादक यहां पर तो लॉस में है, प्रॉफिट में यहां पर आ रहा है, और उसमें भी सबसे अधिकतम प्रॉफिट यहां पर वो गेन करेगा, यहां पर। यही उत्पादक संतुलन है। उत्पादक को संतुलन लाने के लिए कितनी इकाइयों का उत्पादन करना है, ओ से लेकर क्यू तक। यही चीज आपको रेखा चित्र के अनुसार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, एक्स अक्ष पे हमने उत्पादन और वाई अक्ष पर हमने क्या दिखाया, टीसी और टीआर को दिखाया। ठीक है, टीआर वक्र एक बिंदु तक बढ़कर घटना शुरू कर देता है, टीसी वक्र उल्टा ऐसा आकार है, पहले घटती दर से फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। दोनों का अंतर अधिकतम ए से लेकर बी पर अधिकतम अंतर है, जहां पर उत्पादक क्यू उत्पादन करता है, सॉरी ओ से क्यू उत्पादन करता है, अर्थात उत्पादक को यहीं पर संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप रेखा चित्र के अनुसार और तालिका के अनुसार ये चीज लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि एक्सप्लेन करोगे आप तालिका जो भी है या रेखा चित्र जो भी है उसको नीचे एक्सप्लेन करके जरूर बताओगे एग्जामिनर को, तभी वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर इन दोनों मेथड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।